गाइज अब आपके जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में 5 महीने से कम टाइम बचा है। अगर अभी तक आपने अपने प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट नहीं की है तो आगे जाके आप बहुत रिग्रेट करोगे, क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि अगर ये टाइम निकल जाता है इसके बाद आप चाह के भी कम बैक नहीं कर सकोगे। इसलिए अब सीरियस हो जाओ और जो भी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उसको एंड तक अच्छे से सुनना, बिकॉज मैं आपको एक श्योरिटी देता हूं अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका जो भी डिजायर्ड रैंक है आप वो अचीव कर पाओगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टारगेट से। आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका टारगेट परसेंटाइल है, लेट सपोज 99 परसेंटाइल, उसके लिए आपको कितना मार्क्स लाना जरूरी है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेपर टफ आता है तो उस केस में आपको 160 170 लाना पड़ेगा 99 के केस में। अगर आपका पेपर मॉडरेट आता है तो 180 190 तक आपको टारगेट करना होगा, और वही अगर आपका पेपर इजी आता है तो 195 से लेके 210 या इवन उससे ज्यादा भी आपको टारगेट में लेके चलना होगा। और ये जो भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया ये मैंने प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस में शेयर किया है। अब इसको सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। आप अपने जो भी बेस्ट सब्जेक्ट है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में उसमें 70 to 80 मार्क्स स्कोर करो और बाकी दोनों रिमेनिंग सब्जेक्ट में 60 मार्क्स के अराउंड टारगेट करो। और अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, सपोज मैथ्स आपका बहुत वीक है, तो उसमें 30-40 मार्क्स टारगेट रखो और बाकी रिमेनिंग दोनों सब्जेक्ट में 70 प्लस टारगेट रखना होगा। मेन पॉइंट ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाना है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं विच इज टाइमलाइन। आपको टारगेट रखना है कि मिड दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद आपका जो टाइम है वो रिवीजन और मॉक टेस्ट में जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो प्रैक्टिकली अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यही चीज बोलूंगा, दो नॉट नेसेसरी, कि आप टारगेट करो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है जेईई मेंस में, और फिर जाके जब आपके पास टाइम बचता है आप रिमेनिंग चैप्टर्स करो। इससे क्या होगा कि आपका जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिससे आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो पहले करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। और हर साल के अकॉर्डिंग जो यूजुअली होता है, जो आपका पेपर होगा वो जनवरी लास्ट वीक में होगा या फिर 20 जनवरी के अराउंड होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे मिड दिसंबर तक अगर आपका सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूरा अच्छे से हो जाता है, उसके बाद आपको 1 महीने जितना टाइम मिलेगा ऑलमोस्ट, जिसमें आप रिवीजन कर पाओगे, जितना सारा चीजें आपने पढ़ा उस सबको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और तरह तरह के मॉक टेस्ट दे पाओगे, जिसमें पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, पीवाईक्यू सब एज अ फॉर्म ऑफ मॉक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। पीवाईक्यूज की बात करें तो वो आपकी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पीवाईक्यूज आपको अभी से अच्छे से स्टार्ट करना है अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया लगाना। और पीवाईक्यूज के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया कोई बेस्ट रिसोर्स बता दो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिक्स वाला का लास्ट 7 ईयर पीवाईक्यू बुक, जिसमें लास्ट 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि अभी एनटीए का पैटर्न को देखते हुए लास्ट 7 ईयर का पीवाईक्यू बुक ही काफी सफिशिएंट है। बाकी पीवाईक्यू बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना फाइनल अटेम्प्ट लेके चलना है, सेकंड अटेम्प्ट का दिमाग में ही नहीं डालना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका टारगेट होना चाहिए 99 98 जितना भी अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना, और उसके बाद डायरेक्टली जेईई एडवांस के लिए करना है। ऐसे करोगे तो आपको जेईई एडवांस के लिए भी एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं कि सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है। अब मैं आपको हर सब्जेक्ट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉप 15 चैप्टर्स बताता हूं जिससे आप अच्छा खासा नंबर टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स के केस में। मैथ्स में आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चन पर शिफ्ट आपको दिखा दे रहा हूं इसमें। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट टोटल 34 क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के डेटा के हिसाब से, और 2 क्वेश्चन था पर शिफ्ट। वैसे 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये सारे चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है। फिर आते फिजिक्स के चैप्टर के ऊपर। सबसे पहला हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट आपको दिख गया। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर, और फिर वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और ग्रेविटेशन तक, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, डीएनए ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में विच इज लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस। लेक्चर्स के लिए यार मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो कि कौन सा लेक्चर आपको देखना है किस चैप्टर के लिए। अब अगर प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज जो है वो इलस्ट्रेशन। जो भी लेक्चर्स है उसके इलस्ट्रेशन फिर से करो। उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, 20 30 40 सॉल्व एग्जाम्पल हर चैप्टर से करने हैं, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स वाले, जिससे आपको समझ में होगा आएगा कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, खुद से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको अपने डीपीपीस करना है और फिर जाके आपको पीवाईक्यूज करना है। हर चैप्टर में आपको लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज मिनिमम साइड में करके जाना है, और अगर आप कर लेते हो जितना मैंने प्रैक्टिस बताया तो आपका जेईई मेंस के लिए बहुत अच्छे से 99 परसेंटाइल या इवन उससे भी ज्यादा के लिए एनफ है रिसोर्सेस। इंपॉर्टेंट चीज में विच इज बैकलॉग। बैकलॉग आपका प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको सही से डील नहीं करते हो तो अपना प्रिपरेशन खराब कर सकते हो। बैकलॉग के लिए आप एक पूरा लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में आपको प्रायोरिटी सेट करना है। जो जो चैप्टर्स आपको सबसे पहले लिखने हैं
जिन चैप्टर्स का आपको यूज है, मतलब जो चैप्टर्स रिलेटेड है, जिसके कॉन्सेप्ट आपको यूज में आएंगे चैप्टर्स पढ़ते समय, करंट चैप्टर्स, तो उसको आपको पहले कवर करना है। और बैकलॉग्स का ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैकलॉग्स को लेके बैठना है, आपको डेली 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम जितना आप निकाल सकते हो अपने शेड्यूल से, 3 घंटे से ज्यादा मत देना, इतना आपको बैकलॉग्स में देना है करंट स्टडीज को मैनेज करते करते। अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बैकलॉग्स को कंप्लीट करते सोचते कि पहले बैकलॉग्स निपटा लेते हैं और फिर करंट स्टडीज, ऐसे क्या होता है करंट स्टडीज भी बहुत बैकलॉग्स में चल जाता है। इसलिए करंट लेक्चर जो भी बैच के चल रहे हैं उसको मिस नहीं करना है, बैकलॉग्स को साइड बाय साइड कंप्लीट करना है। और सेम है रिवीजन के लिए। अगर बहुत बच्चे बोलते हैं रिवीजन का क्या टेक्निक होगा, रिवीजन का भी ऐसा ही है। अब जो भी बच्चों का कोई भी बैकलॉग्स नहीं है उनको रिवीजन के लिए क्या करना है, डेली आपको भी 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन निकालना है। जो भी पहले के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करना है करंट स्टडीज को मैनेज करते हुए प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना। बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते समय क्या गलती करते हैं कि अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिनके कारण उनका माइंड बहुत चेंज हो जाता है। रादर आपको ये सोचना चाहिए अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको अपने आप को कांग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल रहा है आपकी क्या गलतियां हो रही है। एक्चुअल एग्जाम से पहले अगर गलतियां पहले ही पता चल जाता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके टेस्ट में हेलो एल्केन्स के 3 क्वेश्चन नहीं बने, अब वो क्वेश्चन आप टेस्ट एनालिसिस करोगे और फिर रिवीजन करोगे हेलो एल्केन्स, उसके बाद जब भी उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, क्योंकि वो चीज आपको याद रहेगी। इसलिए टेस्ट का फंडा सिंपल है, जो भी ओल्ड मिस्टेक्स है उसको कभी भी रिपीट नहीं करना है। नए मिस्टेक्स करना अलाउड है बट पुराने मिस्टेक्स कभी भी रिपीट करना अलाउड नहीं है। अगर ये फंडामेंटल अपने दिमाग में रख लेते हो तो कभी भी आप टेस्ट में डीमोटिवेट फील नहीं करोगे और आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। फाइनली गाइस, मैंने जेई के जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, जो भी आपको चाहिए, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यू, सब कुछ अपलोड कर दिया अपने व्हाट्सएप चैनल पे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज यार ये लास्ट का टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आप अपना अच्छा करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कमबैक कर सकते हो। बाकी यार एक फ्री मेंटरशिप भी मैं अपनी तरफ से चला रहा हूं, जिसमें बच्चों को फ्री में गाइड कर रहा हूं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं आपको डेली टास्क देता हूं कि आपको क्या करना है। बाकी अगर आपको मेरे से पर्सनली जुड़ना है, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना है, मेरे पर्सनल मेंटरशिप लेना है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो और एकेडमिक नॉन एकेडमिक, आप कमेंट्स में लिख देना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। बस लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके साइड से इस वीडियो में थोड़ा सा लाइक्स चाहता हूं, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, और वीडियो को हाइप कर देना ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए ला सकूं और आपको थ्रू आउट योर जर्नी सपोर्ट करते रहूं। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।